नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों काफी ज्यादा गरमाई हुई है। योगी सरकार के साथ साथ मोदी सरकार के लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं। न सिर्फ सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से, बल्कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी मैदान में उतर आई है। बेशक मायावती ने उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को न उतारा हो। बीते साल दिसंबर के महीने में मैनपुरी, रामपुर और खतौली में जो उपचुनाव हुए थे, लेकिन आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी कमर कस ली है। वह लगातार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधती हुई देखी जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए अब तक उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। वहीं सपा से वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के समर्थन में भी वह खुलकर बातचीत रखती हुई नजर आई हैं। मुस्लिम वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए मायावती अलग अलग रणनीतियां बनाती हुई देखी जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो इस वक्त यूपी में बाहुबली अतीक अहमद को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अतीक अहमद गुजरात की एक जेल में बंद है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो उमेश पाल निधन मामले में अतीक अहमद का परिवार भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। जानकारी दे दें कि अतीक अहमद की पत्नी शाहिस्ता परवीन इन दिनों फरार हैं। उनको लेकर अलग अलग दावे किए गए हैं कि कहीं ना कहीं इस कांड में वह भी जुड़ी हुई थी। ऐसे में देखा जाए तो योगी सरकार के नेतृत्व में कई बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं और इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। जानकारी देना चाहेंगे, इसी मामले से जुड़े हाल ही में एक सवाल उनसे पूछा गया, क्या यहाँ पर समाजवादी पार्टी पर ही सिर्फ हमलावर रहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती, बसपा पार्टी के लिए क्या उनका नरम दिल देखने को मिलता है? केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर मायावती पर भी तंज कस दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये आपको जानकारी देते हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य से यहाँ पर कई सवाल पूछे गए और शाहिस्ता परवीन जो आज बसपा की मेंबर हैं और जल्द ही वह चुनाव लड़ सकती है, लेकिन इन दिनों वह फरार चल रही हैं। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी सपा को टारगेट करती है, लेकिन यहाँ पर बसपा को नहीं करती। इस पर यहाँ पर साफ तौर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, चोर चोर मौसेरे भाई, इन सबके चरित्र एक जैसे हैं। सत्ता पाने के लिए, सत्ता के लालच के लिए जिस तरह से यह रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह, हम अपनी विचारधारा पर कायम थे, कायम हैं और कायम ही रहेंगे और कायम रहेंगे आगे आने वाले वक्त में भी। इन सभी पार्टियों ने जिस तरीके से यहाँ पर एक विचारधारा अपनाई है, उनकी विचारधारा ये है कि भाजपा के विरोधी बने, यहाँ पर योगी सरकार, मोदी सरकार और केशव प्रसाद मौर्य का विरोध करें। यहाँ पर ये रणनीति जो उन्होंने अपनाई है, ये एजेंडा अब फेल हो चुका है, जनता बखूबी जान चुकी है और इसी वजह से जनता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य साफ कह चुके हैं कि हमने राम मंदिर को लेकर जो फैसला लिया, आगे भी यहाँ पर तमाम धार्मिक फैसले लिए जाएंगे। उस तर्ज पर यहाँ पर जनता लगातार बीजेपी को जिताती चली आ रही है। मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने यहाँ पर अलग अलग रणनीतियां बना ली हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर मायावती की पार्टी को लेकर उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रख दी है। लेकिन क्या आप यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान से सहमत है, या आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर मायावती किस तरीके से पलटवार करती हुई नजर आएंगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।